हेलो दोस्तों, सबों को जय जिशु, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सबों को पता होगा मेरा वीडियो के माध्यम से कि हम लोग का कुडेकपल्ली चर्च में फादर अभिषेक होने वाला है, पावन पुरोहित अभिषेक सुमित टोप्पो का। तो आप सब वीडियो में बने रह। वीडियो में जो नए व्यूअर्स सब आते हैं, लाइक सब्सक्राइब और फेसबुक में फॉलो कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अंदर। और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सवेरे की विनती। हे मेरे ईश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि तू यहाँ हाजिर है। मैं सारे दिल से तेरी आराधना करता और तुझे प्यार करता हूँ। तूने मुझको बनाया, अपने पुत्र के मरण द्वारा पाप से छुड़ाया और पवित्र आत्मा की कृपा द्वारा पवित्र किया है। तूने सारी रात मुझको संभाला है और यह नया दिन देखने को दिया, इन और दूसरे सब दानों के लिए जिनको तूने मुझ पर बरसाया है। मैं दीनता से तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं गिड़गिड़ा कर तुझसे विनती करता हूँ कि तू मुझे अपनी कृपा दे कि मैं आज तेरा अपराध न करूँ, लेकिन सब बातों में तेरी पवित्र इच्छा पर चल सकूँ। आमीन। गांव के लिए OFM कैपिटल धर्म समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, स्मरणीय और यादगार दिन है। उपयाजक सुमित टोप्पो के जीवन रूपी किताब में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ रहा है। आज हमारे उपयाजक सुमित टोप्पो को ईश्वर ने अपनी दाखबारी में काम करने के लिए चुना है। सर्वविदित है कि पुरोहिताई एक सुंदर बुलाहट एवं ईश्वरीय वरदान है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। पिता मरियानुस और माता दिव्या टोप्पो के पहला उठा बेटा के रूप में दिनांक 2 नवंबर 1992 को सरमुंडा गांव में हुआ था। उपयाजक सुमित टोप्पो परिवार के प्रथम संतान है। उनकी दो बहनें सुमंती टोप्पो और सुमन टोप्पो हैं एवं भाई जीवन टोप्पो है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा केजी से लेकर के 6वीं तक की पढ़ाई आरसी प्राथमिक और मध्य विद्यालय कुडेक से किया और हाई स्कूल की पढ़ाई निर्मला उच्च विद्यालय से और 2009 को उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया।
विंसेंट बरवा सिंह जगत रामराज, फादर एरिकस थॉमस कपुचियन सुप्रियर दिल्ली कस्टडी, उपस्थित सभी पुरोहितगण, धर्म बहने, धर्म बंधु और उपस्थित सभी मेरे विश्वासी भाई और बहनों, आज मैं उपयाजक सुमित टोप्पो के पुरोहित अभिषेक की धर्म विधि में सहभाग होने के लिए आप समूह का मैं स्वागत करता हूं और मैं अपने धर्माध्यक्ष विंसेंट बरवा से आज की पवित्र मिसा संपन्न करने के लिए मैं निमंत्रण देता हूँ। और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। पुरोहिताभिषेक समारोह पवित्र आत्मा का समारोह है। पवित्र आत्मा अपने विभिन्न कृपादानों से हम समूह के जीवन को अपना आशीष और कृपा प्रदान करता है। इसलिए हम बहुत ही भक्ति भाव से मन और दिल को एकाग्र करके शांत भाव से हम इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लें और पवित्र अभिषेक के समारोह के समय हम अपने अपने मन दिल में अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, आस पड़ोस के लोगों के लिए प्रार्थना करें कि पुरोहिताई का यह महान वरदान और अधिक हमारे बेटे बेटियों के जीवन में आए कि वे ईश्वर की बुलाहट को पहचान सकें और अपने जीवन को सुंदर और सार्थक बनाने के लिए आज विशेष प्रार्थना कर सकें। आइए अपने पापों को स्वीकार करें कि हम योग्य रीति से यह पवित्र बलिदान चढ़ा सकें। प्रभु ईश्वर हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 43 वचन संख्या 1 से 7 तक से लिया गया है। इस पाठ में हम सभी सुनेंगे इस्राएल का उद्धार का संदेश। प्रभु कहता है, तुम मेरी आंखों में मूल्यवान हो, मैं तुम्हें हर संकट से बचाऊंगा। डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह पाठ हमें ईश्वर की सुरक्षा, प्रेम और विश्वास का संदेश देता है। इस पाठ को पढ़कर सुनाएंगे स्मृति तिर्की उपयाजक सुमित के चचेरी बहन। जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल जिसने को गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी।
मेल्किसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बना रहता है। इस पाठ को पढ़ के सुनाएंगी उपयाजक सुमित की चचेरी मामी सरिता तिर्के। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 1 से 10 तक। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से चुना जाता और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाए। वह अज्ञानियों और भूले भटकों लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है। आज का सुसमाचार संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्याएं 9 से 17 तक से लिया गया है। बाइबल का यह अंश उपयाजक सुमित टोप्पो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अंश से उन्होंने अपना आदर्श वाक्य लिया है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु हम सबों से कहते हैं एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु ने हमारे लिए प्राण अर्पित कर दिए हैं। आइए हम सभी बड़े भक्ति के साथ उपयाजक सुमित टोप्पो से आज का सुसमाचार सुने। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पिता ने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही है जिससे तुम मेरे आनंद में भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। यह मेरी आज्ञा है। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से सेवक नहीं, सबसे बड़ा किसी का प्रेम नहीं। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो मेरे मित्र हो। आपसे मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब कुछ तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो
और तुम्हारा फल बना रहे। जब तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय रोहित भाइयों, धर्म बहने, ब्रदरगण और आप सभी मेरे प्रिय माता पिता, बेटे और बेटियों, आज का यह दिन और यह समारोह हम सबों के लिए ईश्वरीय कृपा, आनंद और कृतज्ञता का दिन है। हम सारे हृदय से ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसने अपने इस भाई शहीद पर भरपूर आशीष और कृपा प्रदान की है, जिसने ईश्वर की वाणी को सुनकर प्रभु यीशु ख्रीस्त का और निकट से अनुसरण करना चाहा और उसी के लिए उन्होंने अपनी तैयारी पूरी की है। आज के पहले पाठ में नबी ईसायास इस सच्चाई को प्रकट करता है कि हर बुलाहट ईश्वर की ओर से है। वह उन्हीं को चुनता है जो उनकी योजना में है और इसीलिए प्रभु कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनाया है, तो मेरा है। पूरी होती है। ईश्वर ने इन्हें परिवार से चुना, उनके माता पिता ने बड़े वत्सल्य प्रेम से पाला पोसा और बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया, आदमी बनाया और आज खुशियों के आंसू के साथ भारी मन से अपने बेटे को ईश्वर के लिए समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सुमित को ईश्वर की संतान है। ईश्वर ने उनको परिवार में जन्म दिया है, अतः वे उन्हें रोक नहीं पाएंगे। अभी माता पिता उम्मीदवार को कलीसिया की सेवा के लिए बिशप स्वामी को सौंप देंगे। así man ka sewa lagi mo pata ke sumi tempo ma pata ke jima dewa thone उसी से देवा किस काले का उसी से दे थो में
मोर बेटाए सुमित टुप्पो के कलिसिया सेवा लगिन देवा बहुत बहुत धन्यवाद। आयो तो कामला की बहुत खुशी है। महामानव पिता, पवित्र मदर कलीसिया आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे भाई सुमित टोपो को पुरोहित अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ये योग्य हैं? क्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूँ कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के नाम पर मैं अपने इस भाई को पुरोहिताई के लिए चुनता हूँ। इस प्रकार धर्माध्यक्ष ने इस याजक सुमित टोप्पो को योग्य पाया है और इन्हें चुन भी लिया है। अतः हम एक साथ कहें, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। जोर से कहा, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। जोर से ताली भी बजाए दो आप। अब धर्माध्यक्ष सारी और बहनों, हमारे इस पुत्र को पुरोहित अभिषेक दिया जा रहा है। ये आपके संबंधी और मित्र हैं। थोड़ी देर के लिए हम कलीसिया में पुरोहिताई के महत्व पर विचार करें। यह सच है कि कलीसिया के सभी सदस्य ख्रीस्त की पुरोहिताई के सहभागी हो जाते हैं। फिर भी हमारे महायाजक यीशु ख्रीस्त ने कुछ शिष्यों को इसीलिए चुन लिया है कि वे उनके नाम पर सार्वजनिक रूप से मनुष्यों के लिए कलीसिया में पुरोहिताई का कार्य संपन्न करें। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु ख्रीस्त को इसलिए भेजा कि वह मनुष्यों के शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा बन जाएं। अपने पिता के पास लौटने के पहले प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को दुनिया भर में भेजा था। अब वह प्रेरितों पुरोहिताई के 3 महान कार्यों को अर्थात शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा के कर्तव्य के बारे में शिक्षा देंगे। शिक्षक, पुरोहित एक शिक्षक भी है। कलीसियाई धार्मिक एवं बौद्धिक शिक्षाएं प्राप्त कर वह लोगों को शिक्षा देता है। जो शिक्षा वह देता है उसके आधार पर वह जीता है और दूसरों को भी जीना सिखाता है। एक पुरोहित के रूप में वह संस्कारों का अनुष्ठान करता है, लोगों को ईश्वर के निकट लाता है और वह अल्टर क्रिस्तुस यानी दूसरा क्रिस्त बन जाता है। चरवाहा के रूप में आपको अब पुरोहित अभिषेक दिया जा रहा है, जिससे आप ख्रीस्त का त्रिविध कार्य कर सकें, जो मनुष्यों का शिक्षक, पुरोहित और चरवाहा है। जो शिक्षा आप सहज स्वीकार कर चुके हैं, उसे सबको सिखलाइए। धर्म ग्रंथ का निरंतर मनन कीजिए और इसका ध्यान रखिए कि जो बातें आप पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिन पर विश्वास करते हैं उन्हें दूसरों को सिखलाएं और जो शिक्षा आप दूसरों को देते हैं इसके अनुसार स्वयं आचरण करें। अपनी शिक्षा द्वारा ईश्वर की प्रजा को विश्वास में दृढ़ बना लीजिए और अपने आचरण द्वारा विश्वासियों को सन्मार्ग पर ले चलिए, जिससे आप शिक्षा और उदाहरण द्वारा कलीसिया के आध्यात्मिक मंदिर का निर्माण कर सकें। 3 महान कार्यों को समझाने के बाद उम्मीदवार से पुरोहित अभिषेक के पहले कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने कराएंगे। क्या वे अपने धर्म अधिकारी का सहयोगी बनकर पुरोहिताई का कार्य करेंगे? क्या वे सुसमाचार की व्याख्या द्वारा कैथोलिक कलीसिया को विश्वास के पद पर ले चलेंगे? क्या वे क्रिस्तीय जनता की पवित्रीकरण के लिए प्रतिदिन पवित्र मिसा बलिदान एवं मेल मिलाप का संस्कार का अनुष्ठान करेंगे? प्रिय पुत्र,
पुरोहित अभिषेक के पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप धर्माध्यक्षों के विश्वस्त सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ईश्वर की स्तुति और ख्रिस्तीय जनता के पवित्रीकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार पवित्र भक्ति भाव से निष्ठा के साथ ख्रिस्त के रहस्यों का, खासकर पवित्र मिस्सा बलिदान और मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रेवड़ के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरंग रूप से ख्रिस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की स्तुति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। पुरोहित उम्मीदवार धर्माध्यक्ष के सामने घुटने टेक कर क्या आप स्थानीय धर्माध्यक्ष तथा अपने धर्म समाज के अधिकारी से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? यह मेरा संकल्प है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उससे पूरा करें। मसीही माता पिता और भाइयों बहनों, प्रभु हमारे ईश्वर, हम तो उससे प्रार्थना करते हैं, हमारी सुन। हमने इस दास को पवित्र आत्मा की आशीष और पुरोहिताई का सामर्थ्य प्रदान कर, जिन्हें हम तेरी दया दृष्टि पर भरोसा रखकर पुरोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। इन पर अपने अनगिनत कृपा दान वर्षाने की कृपा कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। हो गया है। अब फादर सुमित टोप्पो OFM सिर्फ यीशु के लिए जिएंगे और मरेंगे। फादर सुमित टोप्पो इन्हीं पवित्र हाथों से पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाएंगे, ईश्वर के नाम से पाप क्षमा देंगे, संस्कार का अनुष्ठान करेंगे और आदमियों तथा चीज वस्तुओं को पवित्र करेंगे और आशीष देंगे। जिन्हें पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषिक्त किया है, वही प्रभु यीशु ख्रिस्त आपको सुरक्षित रखे, जिससे आप ख्रिस्तीय प्रजा को पवित्र कर सकें।
और ईश्वर को बलि चढ़ा सकें। हम सभी अभिनंदन का गीत गाएं। पुरोहित है निराली निर्मल नदिया। फादर सुमित टोप्पो ओएफएम कफिशियन अब मेल्किसेदेक की तरह सदा के लिए पुरोहित बने रहेंगे। पवित्र प्रजा का चढ़ावा ग्रहण कीजिए जो ईश्वर को अर्पित किया जाएगा। जो धर्म क्रिया आप संपन्न करते हैं उसे समझ लीजिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए और अपना जीवन क्रिस्ट के क्रूस के समनुरूप बना लीजिए। बधाई देते हैं। सभी पुरोहित गण जोशी से गले मिलकर और उनके हाथ को चूमकर याजकीय वर्ग में स्वागत करते हैं। माँ बाप और भाई बहने एवं रिश्तेदार भी गले मिलकर बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। फादर सुमित टोप्पो ओएफएम कलीसिया रूपी बृहद परिवार के सदस्य हो गए हैं। वे हमेशा लोगों को हर समय ख्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिता एवं भाइयों बहनों कहकर संबोधन करेंगे और सभी लोग उन्हें प्यार आज वे धर्माध्यक्ष के साथ सह अनुष्ठाता के रूप में होंगे और पहली बार धर्म बलि परिवर्तन की प्रार्थना कहेंगे। हम सभी देख रहे हैं नवअभिषिक्त फादर सुमित टोप्पो हमारे सामने खड़े हैं। हम सभी नवअभिषिक्त फादर सुमित टोप्पो को अभिवादन करें, बधाई दें और शुभकामनाएं दें। आप सभी कहेंगे जय यीशु फादर, हार्दिक बधाई, खुश नया जीवन। जोर से कहें पुनः जोरदार तालियां। अभिषेक की ध्यान विधि अब समाप्त होती है। अब हम सभी सामान्य रूप से मिस्सा बलिदान में आगे बढ़ेंगे और वह है पवित्र यूकरिस्ट और पवित्र यूकरिस्ट की धर्म विधि। अभी चढ़ावा प्रभु तुझे
कीजिए। सारे कृपादान दिए हैं। जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आए, कभी सफलता तो कभी विफलता, कभी धूप तो छांव, कभी मिलन तो कभी बिछुड़न, कभी प्यार तो कभी नफरत, लेकिन भी वे प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित किए और आज पुरोहित के रूप में हैं। ईश्वर ने उनके जीवन में ढेर सारे कृपादान दिए हैं। ईश्वर द्वारा मिले सभी कृपादानों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तभी और पुत्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। हालेलुया।